हेलो स्टूडेंट, यदि आपने उत्तराखंड वन दरोगा का फॉर्म भरा हुआ है और आरआरबी तथा एसएससी की कोई फॉर्म भरे हुए हैं तो उसमें आने वाली है साइंस। तो आज हम साइंस के टेस्ट लेके आए हुए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। आप हमें कमेंट करके भी बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा ही पहला क्वेश्चन दिख रहा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत, मतलब लीवर। आगे चलते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिलैक्सिन हार्मोन। दोस्तों, यदि आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस भी हैं, जिसे का लिंक या जिसकी प्लेलिस्ट आप हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा रंध्र। आगे चलते हैं। दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है? दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 पिंडों में। आगे चलते हैं। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्ती। पत्ती ही क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है। आगे चलते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपचयन। आगे चलते हैं। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? इसका आंसर पहले ही दिख गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। आगे चलते हैं। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने दिया? तो हार्मोन शब्द का नामकरण किसने दिया? तो ये दिया था बेलिस और स्टर्लिंग ने। आगे चलते हैं। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो जो मछलियाँ होती हैं उसमें उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? अमोनिया। और जो हम मैमल्स होते हैं उनमें कौन सा होता है? यूरिया। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडल ने। मेंडल के 3 नियम है, याद रखना है। ठीक है, जिसने उसने मटर के पौधों पर किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था में क्या करते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था में उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या क्या बोलते हैं? तो वो होती है हाइपरटेंशन। याद रखना है। जब बीपी क्या हो जाता है, जब रक्तचाप बढ़ जाता है तो उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं, और जब कम हो जाता है तो उसे हाइपोटेंशन क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपो और हाइपर में अंतर होता है। हाइपर का मतलब उच्च होता है और हाइपो का मतलब निम्न होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा लेमार्क और ट्रेविरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीबी और निमोनिया, जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। आगे चलते हैं। साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैवालों का। आगे चलते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो वो होता है फेफड़ा। आगे चलते हैं। पर्यावरण का
अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। आगे चलते हैं। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जियोकाइट्स। आगे चलते हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा झाड़ियों के अध्ययन से। आगे चलते हैं। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, तो हमें बताना है वायुमंडल में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.03%। आगे चलते हैं। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, पोषण, उत्सर्जन और श्वसन, तीनों। आगे चलते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। आगे चलते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रखता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। आगे चलते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है, तो हमें बताना है मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा होता है? तो वो होता है सेरेब्रम। आगे चलते हैं। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। आगे चलते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है कौन सी? ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर जो होती है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। अगला, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि का। तो पेडोलॉजी किससे संबंधित है? भूमि। आगे, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? 120/80 mmHg होता है। लास्ट में ये यूनिट रह गई, mmHg होता है। ठीक है, याद रखना है इसको। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वार्षिकी। वार्षिकी जो होता है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान होता है। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुक्रोज। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो यह है सुक्रोज। नेक्स्ट देखते हैं। विषाणु वृद्धि करता है, तो विषाणु वृद्धि कैसे करता है? तो वो करता है जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। आगे चलते हैं। किस अभिक्रियाओं द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो ये पहुंचता है विसरण के द्वारा। आगे चलते हैं। साबूदाना किससे बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइकस। आगे चलते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। आगे चलते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइलिन। आगे चलते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुटपाद के द्वारा। कुटपाद मतलब उनके ऊपर जो छिद्र होते हैं। आगे चलते हैं। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो ये होता है हाइपोथैलेमस से। आगे चलते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरेब्रम के द्वारा। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू।